राम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में पहली ईंट रखने वाले कामेश्वर चौपाल का निधन हो गया है। अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। शोक संवेदनाओं का तांता लगा हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। नमस्कार, दर्शन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार से ताल्लुक़ रखते थे कामेश्वर चौपाल। राम मंदिर जो निर्माण के लिए जो शिलान्यास कार्यक्रम हुआ था उसमें उन्होंने पहली ईंट रखी थी और इस ट्रस्ट के पहले ट्रस्टी थे। जो राम मंदिर ट्रस्ट था उसके पहले ट्रस्टी अगर कहें तो कामेश्वर चौपाल थे। बड़े दलित नेता थे। आज उनका निधन हो गया। उन्होंने आखिरी सांस ली है और पीएम मोदी का शोक संदेश आया है। सबसे पहले आपको पीएम मोदी का जो शोक संदेश आया है, पीएम मोदी ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। क्या कुछ कहा है पीएम नरेंद्र मोदी ने, आपको दिखाते हैं। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने जो कुछ लिखा है, तस्वीरें साझा करते हुए कामेश्वर चौपाल के साथ, वो लिखते हैं कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। वे एक अनन्य राम भक्त थे जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में बहुमूल्य योगदान दिया। दलित पृष्ठभूमि से आने वाले कामेश्वर जी समाज के वंचित समुदायों के कल्याण के कार्यों के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और समर्थकों के साथ है। ओम शांति कहते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की है। हम आपको बताएं कि रोटी के साथ राम का नारा देने वाले दलित नेता कामेश्वर चौपाल क्यों चर्चित रहे हैं। पूरी कहानी आपको बताते हैं कि आखिर किस तरह से राम मंदिर में उनकी बड़ी भूमिका थी। पहली ईंट कामेश्वर चौपाल ने ही रखी थी। बिहार से आते हैं। कामेश्वर चौपाल बिहार के थे और जो निधन से उनके एक बड़ी क्षति हुई है बीजेपी को। और राम मंदिर जो अब निर्माण हो चुका है और लाखों करोड़ों की संख्या में भक्त वहां दर्शन करने को पहुंच रहे हैं। तो राम मंदिर की पहली ईंट कामेश्वर चौपाल ने रखी थी। आज वो अब हमारे बीच नहीं है। तो कामेश्वर चौपाल के निधन पर पीएम मोदी भी दुखी हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने शोक संदेश दिया है। और कामेश्वर चौपाल के बारे में आपको बताएं कि बीजेपी के नामचीन दलित नेता थे। उनकी चर्चा जो थी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में होती थी। वे पहली बार विशेष चर्चा में तब आए जब उन्होंने अयोध्या में के राम मंदिर निर्माण हेतु शिलान्यास कार्यक्रम में पहली ईंट रखी और प्रथम सेवक भी कहलाए। यानी राम मंदिर के प्रथम सेवक के तौर पर कामेश्वर चौपाल जाने जाते हैं, जिन्होंने राम मंदिर की पहली ईंट रखी। आज बड़ा भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है और लोग दर्शन को आ रहे हैं। करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं, देश विदेश से पहुंच रहे हैं। तो इसकी ईंट जो है, पहली ईंट कामेश्वर चौपाल ने रखी थी। आज उनका निधन हो गया है। दूसरी बार जब वो चर्चा में आए थे, अचानक से जब उनका नाम उप मुख्यमंत्री को लेकर, बिहार के उप मुख्यमंत्री के तौर पर भी उनका नाम बड़ी ही तेज़ी से उभरा था और अचानक से उनकी चर्चा होने लगी थी। तो बीजेपी ने दलित नेता कामेश्वर चौपाल को चुनावी जंग में भी उतारा था। भाजपा के सियासी रण में ये प्रमुख भूमिका निभाने वाले दलित नेता के रूप में कामेश्वर चौपाल की पहली जंग रोसड़ा लोकसभा में रामविलास पासवान से हुई थी। रामविलास पासवान के खिलाफ बीजेपी ने कामेश्वर चौपाल को मैदान में उतारा था। रामविलास पासवान को उन्होंने कड़ी चुनौती दी, लेकिन वो हार गए थे। 1995 में भाजपा ने कामेश्वर चौपाल को बखरी विधानसभा से भी आजमाया, पर वहाँ भी निराशा हाथ लगी। तब भाजपा ने दलित नेता कामेश्वर चौपाल को उच्च सदन यानी विधान परिषद भेजा। 2002 से 2014 तक वे विधान परिषद के सदस्य रहे। 2014 में उन्हें एक बार फिर बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में उतारा। वह सुपौल लोकसभा से कांग्रेस नेत्री रंजीत रंजन के विरुद्ध लड़े। वहाँ भी वो चुनाव हार गए। 2.5 लाख वोट पाकर वो चर्चा में रहे। तो उन्होंने चुनाव भी लड़ा। हालांकि चुनाव में जो अगर कहा जाए मैदान में उन्हें बड़ी सफलता नहीं मिली, लेकिन राम मंदिर के निर्माण में उनकी बड़ी भूमिका थी। प्रथम ट्रस्टी भी थे, प्रथम सदस्य थे और पहली ईंट उन्होंने ही रखी थी। और आपको बताएं कि बिहार से आने वाले जो नेता हैं और मिथिलांचल से आने वाले कामेश्वर चौपाल हैं। आगामी विधानसभा चुनाव 2025 के पहले ही कामेश्वर चौपाल का जाना बीजेपी के लिए अगर कहा जाए एक बड़ा धक्का है और एक भाजपा ने एक बड़ा संगठनकर्ता को खो दिया है। संगठन में माहिर कामेश्वर चौपाल की स्वीकृति तमाम वर्ग और जाति के लोगों के बीच थी। शांत और सरल स्वभाव के कारण भाजपा के भीतर इन्हें ट्रबल शूटर माना जाता था। तो भाजपा के नेता और बिहार के डिप्टी सीएम
विजय सिन्हा ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। क्या कुछ कह रहे हैं विजय सिन्हा, उनका बयान भी आपको सुनवा देते हैं, सुन लीजिए आप। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के ट्रस्टी और बिहार के पूर्व विधान पार्षद, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की पहली ईंट रखने वाले श्रद्धेय कामेश्वर चौपाल जी हमारे बीच नहीं रहे। बड़ा ही दुखद क्षण है। एक संत विचार के हमारे एक स्वयंसेवक के रूप में उनकी सरलता, सुलभता और सजगता हम लोगों को प्रेरणा देते रहा। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता दें और निश्चित तौर पर ये सदा नहीं रहने के बाद भी इनके विचार और इनके कर्म हम लोगों को याद आते रहेगा और हम इनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तो सुन लिया आपने कि विजय सिन्हा ने भी उनके निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की है और कही है कि एक बड़ा नेता हमने खो दिया है। उन्होंने ये बातें कही हैं। तो अति पिछड़ा समाज से, दलित समाज से आने वाले, जिनका कामेश्वर चौपाल, जिनका पूरा प्रभाव था उत्तर बिहार के क्षेत्र पर, खासकर मिथिलांचल वाले इलाके में उनकी काफ़ी तूती बोलती थी। आगामी विधानसभा में भाजपा को कामेश्वर चौपाल की जो कमी है वो खलेगी, क्योंकि 2025 जो विधानसभा चुनाव का ही वर्ष है और वो हमारे बीच अब नहीं रहे। कामेश्वर चौपाल जो एक बड़े नेता के तौर पर जाने जाते थे, मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, समस्तीपुर और बेगूसराय जिले में इनकी एक अलग छवि थी और बिहार के एक बड़े नेता को हमने खो दिया है। तो उनके निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने, बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने शोक व्यक्त किया है, भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ। तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।